बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ आज का जो डॉलर का रियाल का रेट है जी मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से, और आज का जो एक्सचेंज रेट रखा वो शेयर कर दूंगा। मैं बेसिकली सफ़र में था और मैंने बोला यहीं से आपके साथ एक वीडियो बनाकर शेयर कर दूं। और अभी भी एक भाई का मुझे मैसेज आया हुआ है, यकीन माने मुझे कल से बेशुमार इसके मतलब कमेंट आ रहे हैं। मैं आपके सिर्फ तमाम परदेशियों के सिर्फ 1-1.5 मिनट आपका लूंगा। मैं मेरी बात सुन लीजिएगा। आप जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया यार, रियाल रेट और हम परदेसी भाई, ठीक है। मेरी वीडियो अगर आपको भाई अच्छी लगे तो आप अपने, मैं किसी वीडियो में मैंने नहीं बोला, आपको पता है कि भाई मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यार अगर किसी को वीडियो अच्छी लगती है तो वो खुद ही कर लेगा। लेकिन इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैं ये बात करना चाहता हूँ, अगर आपको ये मेरी बात अच्छी लगे तो आप अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरी वीडियो शेयर कीजिएगा जरूर। तमाम परदेशियों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ सुन लें। या आपका अगर कोई दोस्त भाई या हबाब बैठा हुआ है दुबई, मस्कत, ओमान, कतर, कुवैत वगैरह कहीं भी गुल्फ कंट्रीज में, तो उसके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तमाम परदेशियों के लिए मैं बात ये, मैं इस चीज को मैं बोलता हूं कि मैं इस चीज को लेकर अभी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मजीद आगे जाऊंगा। अच्छा, कल मैंने एक वीडियो लगाई रियाल रेट एक्सचेंज रेट वाली वीडियो में, मैंने उस चीज का जिक्र किया था। रात को मैंने वो वीडियो फिर प्रॉपरली लगाई कि पाकिस्तान में जो हमसे परदेशियों से सलूक होता है। अभी एयरपोर्ट के, मैंने बात लंबी हो जाएगी, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता। एयरपोर्ट के ऊपर उतरते ही आप हमें बोल देते हैं कि भाई निकालो ये जो आपके हाथ में मोबाइल है इसका टैक्स निकालो। अगर आपने एक लग्जरी यानी कि अच्छे किस्म का मोबाइल आपके पास है तो मुमकिन है 1 लाख के अराउंड में आपसे टैक्स मांग लिया जाए। मेरे पास एक मोबाइल फोन है, मैं अभी आपको दिखाता हूं। ये रहा जी मेरी रिकॉर्डिंग जो है ना, ये मेरा एक मैंने न्यू मोबाइल लिया था उससे हो रही है अभी, लेकिन ज्यादातर रिकॉर्डिंग मेरी इस मोबाइल से होती है। ये कौन सा मोबाइल है? HTC। जो मेरे परदेसी भाई ये इस्तेमाल कर चुके हैं वो जानते हैं HTC ये मोबाइल है। और इसमें ये है जी कि ये पाकिस्तान में मैंने इसका, मेरे चैनल के ऊपर जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है वो जानते हैं, मेरी ये पहली या दूसरी वीडियो इस मोबाइल के ऊपर आई थी। ये बात आपको क्यों बता रहा हूं मैं, सुन लें। ये मोबाइल 4000 रुपए का तकरीबन मार्केट में सेल हो रहा था पाकिस्तान में, और इसके ऊपर मैं इसको PTA अप्रूव्ड करवाने गया था उस टाइम, काफी साल पहले की बात है। तो भाई उन्होंने मुझसे 7000 रुपए मांगे थे। यार बात इसलिए कर रहा हूं कि 4000 मेरा इस मोबाइल का रेट लग रहा था और मुझसे PTA अप्रूव्ड करवाने के 7000 रुपए मांगे जा रहे थे। आप अगर एक लग्जरी किस्म का मोबाइल सऊदी अरेबिया या कहीं से भी आप पाकिस्तान लेकर अभी जाएंगे तो भाई आपको अगर पहले उसका 70,000, एक मिसाल के तौर पर बात कर रहा हूं मैं, पे करना पड़ता था, और अभी हो सकता है उसी के ऊपर आपको 1 लाख के अराउंड में पे करने पड़ जाए। बात परदेशियों के साथ इसलिए कर रहा था कि पाकिस्तान में हमारे साथ आप क्या सलूक करते हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमारे साथ क्या सलूक करती है। यार हमें आप रिलीफ देना। एक पासपोर्ट के ऊपर कम अज कम एक मोबाइल तो आप अलाउड करें, इसके अलावा बेशुमार किस्म के मसले हैं। और दूसरी बात, उन तमाम दोस्तों के लिए जो पाकिस्तान में बैठे हुए ये सोचते हैं कि भाई आप रियाल रेट बढ़ता है तो इस चीज के ऊपर खुशी मनाते हैं या बड़े खुश होकर बताते हैं, और पाकिस्तान में जो महंगाई का तूफान आ रहा है उसके ऊपर बात ही नहीं करते हैं। देखिए मेरी बात सुन लें, मैं आपको समझाता हूं। मैं रियाल रेट बढ़ा, हम खुश हुए, परदेसी खुश होगा, ये कोई माने या ना माने, मैं खुद से खुश होता हूं। क्यों? जब फर्स्ट टाइम मैंने 2000 रियाल यहाँ सऊदीया से पाकिस्तान भेजा था ना, तो मेरा 50,000 रुपए बना था, और अभी 2000 का आपको पता कितना बन रहा है? आप खुद ही कैलकुलेट कर रहे, 1,46,47 के राउंड में, ठीक है। अच्छा बात भाई 2 गुना रेट 3 गुना रेट बढ़ गया ना। अच्छा ये क्यों बात कर रहा हूं मैं, देखिए हमने जो रियाल पाकिस्तान भेजे, या कोई भी मेरा परदेसी भाई इंडिया या बांग्लादेश भेजता है, अच्छा वो हमने भेज दिए पाकिस्तान में जो हमने अपनी फैमिली को भेजे, फैमिली किधर लगाएगी? पाकिस्तान में लगाएगी। यार मैं जब छुट्टी जाने लगा हूं पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान जाऊंगा छुट्टी या फाइनल एग्जाम के तौर पर, मेरे पास 5,000, 10,000, 20,000 रियाल है, मैं किधर लेकर जाऊंगा? मैं वो रियाल इंडिया ले जाऊंगा? यार पाकिस्तान ही लेकर आऊंगा और वहीं पर खर्च करूंगा। तो इस चीज की तो बहस ही नहीं बनती है कि आप रियाल रेट बढ़ने के ऊपर खुश होते हैं, ये वो है। हम खुश होंगे भाई, जारी सी बात है। हाँ परदेशियों को ये बेनिफिट जरूर मिलता है, और ये अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है। मैं बोलता हूं ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलता। क्या बेनिफिट? सुन ले। बेनिफिट ये मिलता है कि पाकिस्तान में जब महंगाई होती है उस टाइम डॉलर का रेट, या पहले डॉलर का रेट बढ़ता है महंगाई होती है, या महंगाई होने के बाद डॉलर का रेट बढ़ता है, जो आप जो भी समझ लें, ठीक है। महंगाई होती है पाकिस्तान में, रेट बढ़ता है डॉलर का, करेंसी का, रियाल का रेट बढ़ता है।
मिसाल आपको दे चुका हूं पहले, मैं फर्स्ट टाइम मैंने भेजे थे 2000, 50,000, अभी 1,46,47, 1.5 लाख बोल रहे हैं आप। तो भाई पाकिस्तान में जिस हिसाब से महंगाई होगी परदेसी की, उस हिसाब से सैलरी खुद ब खुद बढ़ती जाएगी। क्यों? रियाल का रेट अप होगा। तो ये हो गई बात भाई रियाल रेट के मतलब। और तमाम मेरे दोस्त अहबाब जो मेरी इस बात से एग्री करें, मैं इस बात को इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से, आप भाइयों की सपोर्ट से, तमाम परदेशियों की सपोर्ट से मजीद आगे लेकर जाऊंगा। और मेरी ये फुल कोशिश होगी कि कम अज कम हमें एक मोबाइल, एक पासपोर्ट के ऊपर अलाउ किया जाए पाकिस्तान में। चाहे हम अपने लिए ये लेकर जाएं, चाहे अपनी किसी फैमिली के लिए लेकर जाए, वो हमारी मर्जी हो। ठीक है जी। बाकी तो आपको पता है भाई, वो टैक्स मांग लेती हैं, 2-4 मंथ के बाद निकाले जी, वरना ये बंद है आपका। अच्छा, रेट आपको बताए तो मैं आपके चंद मिनट मैंने ले लिए, इसके लिए माजरत खाऊं मैं। अच्छा, आज के अगर एक्सचेंज रेट के मतलब बात करें, 74 रुपए 26 पैसे पाकिस्तानी, इंडिया भाई 22 रुपए 29 पैसे, बांग्लादेश टका 31 टके 52, यानी कि 31.5 पैसे। अभी मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से बात कर लेते हैं। अभी मैं फिर बात एक करूंगा, सुन लें। इंडिया 22 है जी, पाकिस्तानी पता है आपको 26, 27, 28, 30 था, तो इंडिया का 16 था। ये 16 से 22 हुआ है, और पाकिस्तानी भाई 30 से 74 पर पहुंचा रेट। इतना डिफरेंट आया है। अच्छा, मनीग्राम के रेट के मतलब बात करें, अगर आप मनीग्राम बैंक से भेजना चाहते हैं तो इनका आज का रेट है 73 रुपए 32 पैसे। आप टैली मनी से भाई भेजना चाहते हैं तो टैली मनी का आज का रेट है 73 रुपए 43 पैसे। बहुत अच्छा रेट दे रहा है टैली मनी, यानी कि ANB बैंक। और अगर आप वेस्टर्न यूनियन से भेजना चाहते हैं तो 73 रुपए 51, 73.5 रुपए बोल रहे हैं आप। और पाकिस्तान ओपन मार्केट में भी 73.5 रेट मिल रहा है। पहले है कभी ऐसे हुआ था यार आज तक? आप खुद ही जो परदेसी भाई जो 10-10, 20-20 साल से बैठे हुए सऊदीया में, आप मुझे बताएं पहले कभी हुआ था ऐसे कि यहाँ सऊदीया में 73.5 रेट है और पाकिस्तान ओपन मार्केट में 73.5 है? यार जब आप कोई भी करेंसी पाकिस्तान में लेकर आएंगे जिसकी वैल्यू रुपए की निस्बत ज्यादा है, तो उसका रेट आपको रुपए की निस्बत ज्यादा मिलेगा। वैल्यू वहां से आप भेजेंगे 73.5 है, पाकिस्तान में आएंगे तो आपको 74.25, 74.5 रेट मिल सकता है। अच्छा, बहरहाल जी, तहवीर राजी के बैंक की मतलब बात करें तो इनका आज का रेट है 73 रुपए 42 पैसे, और 10-17 इनकी भी फीस होती है। हम STC पे की बात कर लें तो STC पे का आज का जो रेट 73 रुपए 34 पैसे रहा, और 10-17 भाई इनकी भी फीस होती है। आप भाई फौरी बैंक जजीरा से अगर भेजना चाहते हैं तो इनका आज का रेट है 73 रुपए 49 पैसे, और 10-17 इनकी भी फीस होती है। आप भाई क्विक पे से सेंड करना चाहते हैं तो क्विक पे का रेट 73 रुपए 43 पैसे। इंजाज बैंक की बात करें तो 73 रुपए 32 पैसे रेट। अगर आप फ्रेंडी के थ्रू भेजना चाहते हैं तो फ्रेंडी का रेट 73 रुपए 29 पैसे है, और फीस वही होती है 10-17 रियाल। अभी वीडियो के लास्ट में आप तमाम परदेसी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि तमाम परदेसी भाई मेरी इस बात को लेकर यार थोड़ा सोचे, मुझे आप कमेंट में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। और वो तमाम दोस्त अहबाब जो पाकिस्तान में बैठकर अगर खुदा न ख्वास्ता उन्हें हमारी बात बुरी लगती है, तो यार आप भाइयों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी जगह पर रहकर सोचें। और अगर हम रियाल यहाँ पर रियाल रेट बढ़ता है या कमाते हैं तो हमने एक दिन वो पाकिस्तान ही लेकर आने हैं, ना कि यहाँ सऊदीया में खा जाने हैं।